Good morning, student. In last video we finished exercise number 8.3. Now today I am going to start with a very interesting topic from the trigonometry, which is trigonometric identities, and very important also from the examination point of view as well as for the further studies. जब आप 11th 12th में जब आप maths लोगे, that time also it is very important. Now it is trigonometric identity. You know the what is identity, right? Equation में आप लोग identities पढ़ चुके हो. Identity means what? It is, if it is an identity, then it will be true for all the variable, all the values involved in that identity. Correct? So in a trigonometry we have three identities. From that three identities we can, by transposing and all, from one identity we can create a three more identities. वन से हम और दो बना सकते हैं, मतलब टोटल 3 हो जाएगी. डेरिवेशन इज गिवन टू यू कि भाई वो आइडेंटिटी आई कैसे है. तो एक मैं बता देती हूँ, बाकी सब डेरिवेशन दे नेवर आस्क यू. ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ये आया. देन दे डिवाइडेड बोथ बाय हाइपोटेनियस, AC स्क्वायर से पूरा डिवाइड किया, तो ये आया AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. मतलब अगर हम C एंगल को देखेंगे तो ऐसे बनता है वो AB अपॉन AC, देन BC अपॉन AC और AC अपॉन AC. सो क्या किया, इसको रेसिप्रोकल ले लिया, मतलब ये AB अपॉन मतलब इसका पूरा दोनों का एक, सॉरी इसको पूरा एक ही ब्रैकेट में लेके पूरे को होल स्क्वायर लगा दिया. उसके बाद में AB अपॉन AC, मतलब कि अगर हम एंगल A की बात करें, इन्होंने एंगल A को कंसिडर किया है, आई वॉज अंडर इम्प्रेशन कि उन्होंने C को कंसिडर किया है, A को कंसिडर किया है, तो अपोजिट आपका हो गया. और अपॉन आपका जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. अगर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो वो साइन होगा, और अगर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो वो कॉस होगा. तो इस तरह से ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज आइडेंटिटी नंबर 1. इफ दिस इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आई कैन राइट कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर. अगर हम साइन को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो वो भी ट्रू होगा. एंड साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर. In this way, from this one identity, we will get two more like this. Sin square plus cos square is equal to 1. So, sin square is equal to 1 minus cos square theta. And cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Okay. Now, identity number second. Second identity is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. From this, again, you can write कि tan square theta minus tan square theta, sec square theta minus tan square theta is equal to 1, and sec square theta minus 1 is equal to tan square theta. तो और आपको और तीन आइडेंटिटीज मिल सकती है. See this, sec square minus tan square is equal to 1, therefore sec square theta is equal to 1, और ये minus tan square a, मतलब थीटा को ट्रांसपोज करेंगे तो वो tan square a हो जाएगा. और tan square minus 1, ये 1 को यहाँ ट्रांसपोज किया तो माइनस, एंड माइनस 10 उधर जाके प्लस. सो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए. तो आप एक चीज़ को ध्यान में रखोगे तो ये भी आपको ध्यान में आ जाएगी. थर्ड आइडेंटिटी इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए. सो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए. दिस कैन बी ऑल्सो एज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. करेक्ट. एंड कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए हो गया, एंड कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. राइट. से दिस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, एंड कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए. सो टोटल कितनी आइडेंटिटीज है? 3 आइडेंटिटीज है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज. इसका यूज कहाँ है, कैसे करना है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ जब वन विल स्टार्ट द एक्सरसाइज. Beside that, you have to also know cosec theta can be replaced by 1 upon sin theta. ये मैंने आपको लास्ट एक क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेन किया भी था. cosec is equal to 1 upon sin, and sin is equal to 1 upon cosec. मतलब sin into cosec is equal to 1. This relationship also you should know. Then sec theta is equal to 1 upon cos theta, and cos theta equal to 1 upon sec theta. So sec into cos will become 1. Correct. Then cot theta equal to 1 upon tan theta, and tan theta is equal to 1 upon cot theta. So tan into cot is equal to 1. ये हमने यूज भी किया था. One more thing,
टेन थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय साइन अपॉन कॉस। टेन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए के, और कॉट ए इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि पता है आपको कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस अपॉन साइन यानी कॉट एंड साइन अपॉन कॉस मतलब टेन। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स बिगिन विथ एक्सरसाइज नंबर 1.4। इट इज पेज नंबर 193। ठीक है, विच पेज नंबर इट इज, 193, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको साइन ए, सेक ए और टेन ए इन सबको कौन से टर्म में कन्वर्ट करना है, कॉट के टर्म में आपको कन्वर्ट करना है। आप कुछ भी करिए, सबको कॉट के टर्म में कन्वर्ट करके लाइए। इट्स वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सी फर्स्ट साइन ए, ठीक है, साइन ए को किस में कन्वर्ट करना है हमको, कॉट ए में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, आपको पता है साइन ए जो होता है इट इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, तो हमने 1 अपॉन कोसेक कर दिया। फिर इसको रूट में ले गए तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए, करेक्ट, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए। नाउ आइडेंटिटी है आपके पास कोसेक स्क्वायर की, व्हाट इज द आइडेंटिटी, सी दिस आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट के टर्म में कन्वर्ट करना है ना आपको, तो आप कोसेक को क्या कर सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हो गया कॉट के टर्म में कन्वर्ट। ओके, नाउ सेक को भी कॉट में कन्वर्ट करना है, तो पहले हमने सेक ए लिखा, फिर उसको रूट में ले गए तो सेक स्क्वायर ए होगा। अब सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी है आपके पास, क्या है सेक स्क्वायर ए की आइडेंटिटी, सी दिस, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, करेक्ट, ठीक है, और 10 को फिर हम लोग कॉट में रिप्लेस कर देंगे, तो इसीलिए क्या किया, ये सेक को 1 प्लस 10 किया, फिर 10 को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, फिर इनका एलसीएम लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 1 जा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, सो अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, क्योंकि ये तो रूट के बाहर नहीं आ सकता, एंड कॉट स्क्वायर था तो इट बिकम्स द कॉट ए। वी कन्वर्टेड इट इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। एक और था टेन ए, टेन ए को भी कॉट में करना है, वो तो बहुत सिंपल है, आपको पता है टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, यहाँ पढ़ा आपने, टेन ए जो होता है वो 1 अपॉन कॉट होता है, तो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इट इज पेज नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 2। राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब साइन ए, कॉस ए, सेक ए, कॉट ए, कोसेक ए और टेन ए सबको किस में कन्वर्ट करना है, सेक के टर्म में। जैसे अभी हमने यहाँ पे तीनों को ही कन्वर्ट किया था ना कॉट में, यहाँ अभी आपके जो 6 रेशोज है, 6 में से एक तो सेक ही है, तो छोड़ो वो तो सेक ही है, बाकी जो 5 बचे उन सबको हमको सेक में कन्वर्ट करना है। सो विल बिगिन फ्रॉम साइन। राइट, पहले हम साइन से शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर आप देख रहे होंगे ना, तो आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा होगा कि हमने ना उनको स्क्वायर रूट में ले गए हैं, बिकॉज स्क्वायर रूट में ले जाने के बाद ये स्क्वायर होता है, और स्क्वायर होने के बाद हम लोग आइडेंटिटी से बहुत ईजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स वाई जहाँ तक हो सके आप लोग ट्राई टू यूज़ दैट आइडेंटिटीज, और ये आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए हम इसको रूट में ले गए। साइन स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज आइडेंटिटी नंबर 1 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नाउ कॉस कैन बी रिप्लेस्ड एज 1 अपॉन सेक ए। ये देखो अभी ये चीज़ें आप लोगों को बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि ये कैसे क्या रिप्लेस हो रहा है, लेकिन वंस यू गेट हैबिचुअल ऑफ इट, ये आपको लर्न होने चाहिए। एक्चुअली यू हैव टू मग अप, आपको ये सब लर्न बाय हार्ट होने चाहिए। लाइक अभी देखते से समझना चाहिए, हाँ साइन स्क्वायर है क्या, इट विल बी रिप्लेस बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ओके, कॉस है क्या, कॉस रिप्लेस होता है 1 माइनस सेक से। ये चीज़ें जब 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 आपके दिमाग में ये फीड होगा ना, तो फिर ये आपको फटाफट करते आएगा। सो ट्राई टू लर्न दिस फर्स्ट। नाउ दिस इज अपॉन 1, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सेक स्क्वायर ए इंटू 1 इज सेक स्क्वायर ए, एंड 1 1 जा 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, सो दैट इज अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ये तो बाहर आ जाएगा रूट के, ये कन्वर्ट हो गया आपका साइन ए किस में कन्वर्ट हुआ, सेक के टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब कॉस तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए इजीली। 10 को भी सेक में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको पहले ले गए रूट में, तो ये 10 स्क्वायर ए हो गया, एंड देन यू हैव अ आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, मतलब सेक स्क्वायर, और 10 को यू कैन रिप्लेस सेक स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ पे हमने वही किया, 10 को हमने रिप्लेस कर दिया सेक स्क्वायर माइनस 1 में, तो हो गया सेक के टर्म में कन्वर्ट। अब कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है, फिर ये अंडर रूट साइन गया, फिर साइन का क्या हो जाएगा जो यहाँ हुआ था 1 माइनस कॉस, और फिर कॉस से 1 अपॉन सेक, और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके
1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, दैट इज इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। लास्ट कॉट ए, कॉट ए को सबसे पहले हमने 1 अपॉन 10 ए किया, फिर 1 अपॉन 10 अंडर रूट ले गए और 10 को रिप्लेस कर सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1 से। अंडरस्टूड।